कहते हैं कि नीतीश कुमार जो रणनीति बनाते हैं, अगर इस हाथ से वो रणनीति लिखते हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार की रणनीति का लोहा सभी ने माना है, और ख़ास करके जब बिहार की बात होती है, बिहार की गद्दी की बात होती है, बिहार की सियासत की बात होती है, या मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात होती है, तो उससे नीतीश कुमार कोई समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने ये सोचा था, जो कि लगातार उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और जो नीतीश कुमार को जानते हैं, लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता का साथ रहा है या फिर नीतीश कुमार के साथ राजनीति की है, ऐसे लोगों ने नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही हैं, वो सारी बातें तो कहना संभव नहीं है, लेकिन सबका लबोलुआब यही है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर रहते हुए अगले कुर्सी का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, और अक्सर नीतीश कुमार ने ऐसा करके दिखाया भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, बिहार की कुर्सी पर पकड़ लिए, और बिहार की कुर्सी पर रहते हुए उन्हें लग रहा था कि देश में एक वैक्यूम हो गया है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चेहरे का, उस वैक्यूम को पूरा कर देंगे। लेकिन इनकी जो राजनीतिक चाल थी वो लोगों को पसंद नहीं आई, और इनके बार बार पाला बदलने को लेकर के जो चीज़ें सामने आई है उसने भरोसे का कहीं ना कहीं खून कर दिया है। अब नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं और उन पर आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा जो आज उनके साथ हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है। इनके साथ नहीं थी तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी लगाया, सभी ने नीतीश कुमार पर आरोप जरूर लगाया है, लेकिन सभी कभी न कभी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। और ये नीतीश कुमार की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है कि नीतीश कुमार को लेकर के अच्छा और बुरा दोनों बोलने वाले नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। अब नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि केंद्र की राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जब से खास करके राहुल गांधी को कांग्रेस ने घोषित किया है कि वही उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जिन दलों को उनके साथ जोड़ना है उस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि उनके लिए वहां कोई स्थान नहीं है, और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि जहां केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में बिहार की कोताही और नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार ने अब तो खुल करके कह दिया है, खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि दिल्ली उल्ली पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है, फोकस करना है तो बिहार पे कीजिए, क्योंकि दिल्ली वाले करते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं। अब इन बातों को लेकर के यदि आप देखें तो कई ऐसे उदाहरण नजर आते हैं जिसमें नीतीश कुमार के यात्रा पर जाने से पहले रंग रोगन होना, जिन सड़कों की बात नीतीश कुमार करते हैं उन सड़कों के रख रखाव में बिहार सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, केंद्रीय योजनाओं से जो सड़कें बनी हैं, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते जरूर हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कह दिया कि दिल्ली नहीं बिहार पर फोकस कीजिए, और ये भी उन्होंने खुले मंच से कहा, तब कहा जब जल जीवन हरियाली को लेकर के वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि दिल्ली पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिहार पर फोकस कीजिए। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बदल लिया है, अब वो दिल्ली नहीं बल्कि बिहार की राजनीति करेंगे, और बिहार की सियासत करने के लिए उन्हें आगे जो रणनीति बनानी पड़ेगी वो रणनीति बनाएंगे। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं, आपको हमने बताया था कि 31 तारीख को जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी वो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार अब तैयार हो चुके हैं कि उन्हें दिल्ली नहीं जाना है, बल्कि बिहार की रणनीति और राजनीति में उनको 2025 तक खूंटा गाड़ के रहना है। इसीलिए उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की, और इससे नाराज तेजस्वी यादव को भी उस समझाने में सफल हो गए। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार आश्वस्त हैं कि तेजस्वी यादव के पास विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के इशारे पर चलने के लिए मजबूर हैं। वो तेजस्वी यादव जिनके पास अपना वोट बैंक है कि अगर उस वोट बैंक को वो अच्छी तरह से साध लें तो वो सत्ता पर पहुंच सकते हैं, और 2020 में उन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया था कि केंद्र में भले जिसकी भी सरकार बनी, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का जनाधार खत्म नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने गिरफ्त में ले लिया है, वो साफ दिखाता है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव किसी तरह का कोई अपोज नहीं करेंगे, और मुख्यमंत्री बनने का जो उनका सपना है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं पोटली बांध करके सिरहाने रख दिया है।
नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलना उनकी नियति बन गई है। 2015 में भी यही उन्होंने किया था और आगे भी ऐसा लगता है कि वही करेंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह पर दिए गए बयान जो तेजस्वी यादव के हैं, उस बयान ने बहुत कुछ साबित किया है और ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत कमजोर हुए हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि तेजस्वी यादव भीतर भीतर कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं, उस रणनीति के कारण वो नीतीश कुमार को एक बार चकमा देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में बहुत अंतर है और ये अंतर साफ बताता है कि एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बहुत सारा ट्विस्ट आना बाकी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली की नहीं बल्कि बिहार पर फोकस करने की बात की। यह साफ साबित करता है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया है और यहाँ तक कि विपक्षी एकजुटता की बात जो कर रहे थे उस पर भी विराम लग गया है, क्योंकि नीतीश कुमार 15 दिनों की बिहार यात्रा पर हैं और समाधान यहीं से खोजने की फिराक में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यात्रा के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं। इस बार कौन सा फैसला होता है? क्या यह फैसला एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देता है? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।